हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लासेस में। चलिए आज हम लोग हिंदी ग्रामर का संधि का 7वां क्लास है। ये संधि का 7वां क्लास है। आपको 6 क्लास से लेकर के 12 क्लास तक आपको जहाँ जहाँ भी संधि आती है कहाँ आपको सहायता करने वाला है। ऐसे व्यंजन संधि में थोड़ा सा पिछला वीडियो में पढ़े थे हम लोग, अब पूरा डिटेल में देख लीजिए। इसमें बताए थे कि विसर्ग संधि के बाद में अगर कोई स्वर या व्यंजन आता है तो क्या होगा, वहाँ वहाँ क्या होता है, वहाँ अगर कोई विकार या विकार उत्पन्न होता है तो क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। विसर्ग मतलब इसे ऐसे साइन होती है, इसको बोलते हैं विसर्ग। ठीक है, तो जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से हो और वहाँ कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो तो उसको क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि बोलते हैं। पहला नियम है विसर्ग का ओ होना, मतलब जो विसर्ग होगा उसके बदले क्या होता है, ओ हो जाता है। विसर्ग के बदले क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। देखिए पूरा नियम, यदि विसर्ग से पहले अ क्या हो, अ, विसर्ग से पहले अ हो और अ के बाद कोई स्वर हो या किसी भी व्यंजन वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व ह हो तो अ और विसर्ग का ओ हो जाता है। मतलब अ और विसर्ग मिलके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यही नियम नंबर फर्स्ट है। ऐसे पिछला वीडियो में इसके बारे में हम चर्चा कर चुके, इसलिए थोड़ा उदाहरण कम कर दिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए अ के बाद विसर्ग होगा, और विसर्ग होगा, उसके बाद कोई स्वर होगा या किसी भी व्यंजन वर्ण का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण होगा या य र ल व ह होगा तो सिर्फ ओ और विसर्ग के बदले क्या होता है, ओ हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मना जमा ज, अब यहाँ देखिए नौ में क्या है, अ है, समझे कि नहीं, तब ना पूरा न है। अब 9 में से हम लोग अ हटा दिए तो 9 आधा हो गया, और विसर्ग और अ मिल के, क्या हो जाना है, ओ हो जाता है। तो विसर्ग और अ मिल के यहाँ पे ओ हो गया, इसके बदले क्या ओ हो गया, और ज यहाँ है। अब ओ का मात्रा इस 9 में जोड़ दीजिए, 9 में ओ होगा तो 9 हो गया, और ज जोड़ दीजिए क्या हो गया, मनोज हो गया। उसी तरह सह जमा अहम है। ठीक है, तो स के बाद अ है, इसमें से अ हटा लिए तो ये आधा हो गया, अब विसर्ग है तो अहम रहबे करेगा। अब यहाँ देखिए, अब ये थोड़ा इससे अलग है। अब यहाँ विसर्ग और विसर्ग के बदले ओ हो जाता है, तो यहाँ तो वो हो गया, स आधा है, इसके बदले वो हो गया, और ये जो अ है, इस अ के बदले यहाँ पुलुत स्वर हो जाता है। कौन सा स्वर होता है, पुलुत स्वर। दीर्घकालीन उच्चारण के लिए पुलुत स्वर का प्रयोग करा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि तो ओ इसमें जुट गया तो सो हो गया, इसके बदले ही पुलुत स्वर हो गया, अहम, सो अहम। ठीक है, चलिए अब नियम नंबर 2 इसी का, हम विसर्ग संधि का नियम नंबर 2 देखिए। तो विसर्ग से पहले अ या से कोई भिन्न स्वर आए, यानी अ को छोड़ करके कोई दूसरा स्वर आता है, और बाद में भी और कोई भी स्वर आए और बाद में कोई भी स्वर हो या किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व ह हो तो विसर्ग का आधा र हो जाता है। विसर्ग का क्या होता है, आधा र हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, अब हम लोग सूत्र में जान लेते हैं, मैंने इसी बात को सूत्र में लिख दिया गया, फॉर्मूला बना कर लिख दिया गया। ठीक है, अभी डिटेल हो गया और इसको शॉर्ट में हो गया। ठीक है, और या से कोई भिन्न स्वर होना चाहिए, या और उसके बाद कोई स्वर आया किसी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा, या य र ल व अगर आ रहा है, या ह भी हो जाएगा। ठीक है, य र ल इसको सघोष वर्ण बोलते हैं, मतलब कोई भी स्वर वर्ण हो और य र ल और किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व हो, इसको सघोष वर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो इस विसर्ग के बदले हमको क्या लिख देना है,
आधा रो लिख देना है। विसर्ग के बदले क्या लिखना है? आधा रो लिख देना है, समझे कि नहीं? विसर्ग के बदले आधा रो हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, दूह जमा बल, दूह जमा बल। अब देखिए विसर्ग है, तो विसर्ग के बदले क्या लिखना है? आधा रो लिखना है। क्यों आधा रो लिखना है? कि विसर्ग के बाद में यहाँ ब आ गया, तो प फ ब तीसरा वर्ण हुआ कि नहीं? तो वही कह रहा है कि विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर आ जाना चाहिए, या य र ल व हो, या किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण पांचवा वर्ण हो, तो इसके बदले क्या लिखना है? इस विसर्ग के बदले र लिखो। यहाँ विसर्ग र लिख दिए, अब बल हो गया, तो दूर जामा बल हो गया। अब इस र है, तो ये आधा र है ना, तो इसको यहाँ ऊपर लगा देंगे, ब के ऊपर लगा देंगे, तो दूर बल हो गया, हो गया दुर्बल हो गया। इसी तरह आसी है जमा बाद, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आसी जमा बाद। देखिए यहाँ ध्यान देखो, अभी विसर्ग के बदले रो, यहाँ देखो विसर्ग के बदले रो आ जाएगा, आसी हो ही गया, अब बाद हो गया वाद, ठीक है। अब इस विसर्ग यह रो जो है यहाँ चला जाएगा, वहाँ पर चला जाएगा, तो आशीर्वाद हो गया, समझे? पूछता है परीक्षा में, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए सहज, सॉरी तो हो गया। अब यहाँ दुर्गुण, दुर्गुण, अब हम लोग अलग अलग था उसको एक जगह किए हैं, अब एक जगह को तोड़ेंगे। अब कैसे तोड़ेंगे ध्यान दीजिए, आप पहले गुण अलग छाट लीजिए, यहाँ से गुण अलग छाट लिए तो दूर हो गया, भाई रो अब यहाँ आ जाएगा। अरे इस रो के बदले हम ऊपर लिख देते हैं, तो ऊपर वाला के लिए हम रो ऐसे लिख ना सकते हैं, ठीक है। तो दूर हो गया और गुण हो गया। अब इसके बदले, इस रो के बदले विसर्ग होता है। अभी भी हम लोग पढ़े हैं, विसर्ग के बदले रो होता है, तो रो के बदले भी तो विसर्ग हो जाएगा ना, तो वही हो गया। आपको विसर्ग के बदले क्या हो गया? रो हो गया, रो के बदले विसर्ग हो गया और गुण हो गया, और दूह जमा गुण बराबर क्या हो गया? दुर्गुण। दूह जमा गुण बराबर दुर्गुण, याद रखिएगा। कौन सा संधि हो गया? ये विसर्ग संधि है। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद, अब देखिए आयुर, हई रो यहाँ छाट दिए और वेद अलग कर दिए। अब इस रो के बदले यहाँ विसर्ग हो गया, तो आयु जमा वेद बराबर आयुर्वेद हो गया, ठीक है। जैसे लिखा है दुरुपयोग, अब देखिए रो में ऊ लगा हुआ है, तो ऊ यहाँ लगा दिए, ऊ अपयोग, उपयोग यहाँ आ गया, कि रो में से ऊ हटा लिए, तो रो आधा हो गया ना। अब रो आधा हो गया। अब ये भी पढ़े हैं कि रो के बाद में कोई भी स्वर आएगा, तो किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण आएगा, या य र ल व हो आए, तो इस रो के बदले विसर्ग हो जाता है, चाहे विसर्ग के बदले र हो जाता है, तो इस रो के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? विसर्ग हो गया। तो आपको क्या हो गया? दूह जमा उपयोग बराबर उपयोग, ठीक है। अब निराशा लिखा हुआ है, अब इसमें से आकार का मतलब आ का मात्रा है, तो आशा अलग कर दीजिए, तो आशा अलग हो गया, तो इधर नीर हो गया, रो आधा हो गया। जब भी किसी वो अक्षर में से आप स्वर को हटा लेते हैं, वो अक्षर क्या होता है? आधा हो जाता है। क्या होता है? आधा हो जाता है। तो नीर हो गया, आशा हो गया। तो अब ये रो के बदले विसर्ग हो गया, तो विसर्ग हो गया, निह जमा आशा बराबर निराशा, सब इसमें आकार से समझ में। अब बहिर्मुखी लिखा हुआ, बहिर्मुखी क्या है? बहिर्मुखी। अब बही और रो हो गया, बहिर हो गया। अब मुखी अलग कर दिए, मुखी को अलग कर दिए, समझे नहीं? तो रो के बदले यहाँ विसर्ग हो गया, बही जमा मुखी बराबर। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, अब नियम नंबर 3 है विसर्ग का लोप होना। लोप होने का मतलब होता है गायब होना। अब विसर्ग को क्या कर देना है? गायब कर देना है। कैसे देखिए यहाँ पर, यदि विसर्ग से पहले अ या से भिन्न कोई स्वर आए और बाद में रो आए, तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग से पहले आए हुए स्वर का दीर्घ हो जाता है। कहने का मतलब है कि अ या से कोई भिन्न स्वर आए, उसके अलावा कोई भी स्वर आए, और उसके बाद अगर रो आ रहा है, आधा रो यहाँ रो आ रहा है, तो इस रो आ रहा है, तो इस खाली विसर्ग को गायब कर देना है, हटा देना है। कैसे? तो यहाँ देखिए, जैसे कि नीह जमा रोग, तो नीह विसर्ग के बाद में यहाँ देखिए रो आ रहा है, तो हम इस रो को क्या करना है? तो विसर्ग को
इसमें जो मात्रा है उसका दीर्घ हो जाता है, मतलब छोटी ई का मात्रा जो लगा हुआ है यहाँ पे बड़ी ई का मात्रा नी हो गया और रोग लिख देना है, नीरो हो गया। समझेंगे नहीं, कहाँ तक बोलते हैं, इसमें नीरस लिखा हुआ है तो दीर्घिकार है तो नी हो जाएगा, और इसको हम छोटी ई का मात्रा लगा देंगे, नी जमा रस बराबर नीरस, आया समझ में। इस तरह नीरो लिखा हुआ है, नीरो। अब दीर्घिकार है उसको हर्षिकार बना रहे हैं, हर्षिकार है उसको दीर्घिकार बना रहे हैं। अब यहाँ पे विसर्ग नहीं है, अब दीर्घिकार उसको हर्षिकार लिखिए, इसको विसर्ग लगा दीजिए, रौ को अलग छाट दीजिए, नी जमा रौ बराबर नीरो। इसी तरह ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ देखिए नियम नंबर 4, ठीक है, और है कि विसर्ग, नियम नंबर 4 का फर्स्ट, विसर्ग का स हो, विसर्ग का हो जाएगा तालाब में स हो जाता है, कैसे? इसके लिए नियम देखिए, विसर्ग के बदले च या छ या स आए, च या स, छ या स आए तो सिर्फ विसर्ग को तालाब स बना दो, कैसे? जैसे नी जमा चल, अब विसर्ग के बाद में च आ रहा है तो इस विसर्ग का क्या होता है, आधा तालाब स हो जाएगा। देखो देख रहे हो, निस हो गया और चल, अब इसका आधा है तो आधा तो हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो निस जमा चल बराबर निश्चल। मान लीजिए हमको इस तालाब स है तो या तो आप ऐसे लिखिए, तो आप जब ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर हलंत लगा देंगे, हलंत लगा दिए फिर भी आधा है, चाहे अधे लिख दो, क्या? आगे देखिए, अब लिखा हुआ है निश्चल, तो नी जमा छल, ठीक है, नी जमा छल। अब यहाँ देखिए, अभी विसर्ग के बाद में छ आ गया, तो नियम तो यही ना है कि विसर्ग के बाद में च या छ या तालाब स हो तो सिर्फ विसर्ग का क्या होता है, आधा तालाब स हो जाता है, ठीक है। स हलन का मतलब होता है आधा तालाब स। अब देखिए इसका आधा तालाब स हो गया, इसके बदले हम तालाब स लिख दिया आधा, लिख दिए, और छल हेले हैं। अब आधा को तो ऐसे लिखते हैं ना, निश्चल, निश्चल का मतलब क्या होता है, जिसके मन में छल नहीं हो, कपट नहीं हो, वो तो निश्चल। जैसे बच्चा होता है उसको निश्चल बोला जाता है, उसके मन में छल कपट ना हो पाए। जैसे बड़ा आदमी है तो अपने आप को निश्चल नहीं कर सकता है, वो सब चीज़ जानता है, समझे कि नहीं। तो निश्चल का मतलब जिसके मन में छल कपट ना हो, समझिए। बच्चा को एक ऐसा पर मार दीजिएगा नहीं तो बाद में वो भुला जाता है, लेकिन बड़ा आदमी को मार के देखिए याद है, अच्छा समझे कि नहीं। मतलब हमेशा यदि पढ़ते रहेगा, मतलब क्या कहते हैं, अपना यदि हो जाए कब उसका मतलब टाइम आएगा तब तुमको लिखा है, समझे कि नहीं। ठीक है, बच्चा होता है आप इनोसेंट बोलते हैं, इनोसेंट मतलब निर्दोष, यानी उसको मतलब इनोसेंट बच्चा को बोला जाता है। अब बड़े हैं तो इनोसेंट नहीं कर सकते, समझे कि नहीं। तो निश्चल का मतलब जिसमें छल ना हो, निश्चल, समझे कि नहीं। अब हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिश, अरे आधा तो है, हलत ला के सब लिख देते हैं, हरिश जमा चंद्र हो गया बराबर हरिश्चंद्र। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, तालाब सा है, आधा तालाब सा को विसर्ग ला के लिखते हैं ना, तो हरि जमा चंद्र बराबर हरिश्चंद्र, फाइनल आपका ये है, ठीक है ना। मनोचिकित्सा, ठीक है, देखिए जहाँ मनो लिखा हुआ है तब मनो, मनो, मनो हो गया। अब यहाँ च आ रहा है, नियम क्या है, विसर्ग के बाद में च, छ या तालाब स हो तो इसके बदले क्या होगा, यहाँ पर क्या लाना है, तालाब स आता है तो यहाँ इस चौक के बदले यहाँ क्या ला दिए, तालाब स हो गया, मनु, मनस। पहले आप विसर्ग हमको डालना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ विसर्ग चाहिए तो पहले 100 लाइए, मतलब 100 के बदले विसर्ग लिखिएगा,
इस स के मतलब हो गया आपको विसर्ग हो गया, स गायब हो गया तो मन जमा चिकित्सा, मन चिकित्सा, मन का चिकित्सा करने के लिए साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। आपको मतलब बैठा के आपको एकदम बहुत दूर तक पहुँचा देता है। साइकोलॉजिस्ट होता है ना, मनोवैज्ञानिक, समझे कि नहीं, मन का बात आपको जान जाएगा क्या चल रहा है, हाँ समझे कि नहीं। अब देखिए दुशासन, दुशासन दुर्योधन के भाई के नाम पर दुशासन, समझे कि नहीं। तो ये आदत तालाब के साथ आदत या हालत लायक नहीं देंगे और शासन आपको लिखना ही है, शासन लिख दिए। अब स के बदले विसर्ग लिखना है, स के बदले विसर्ग लिख दिए, दुष्ट हो गया और शासन बराबर हो गया दुशासन, समझे कि नहीं। बराबर रहो, इसको हटाना है ना, इसको हटा देना, इसको हटा देना, मतलब इसके बदले तो यहाँ विसर्ग हो गया तो दू होगा, तो दू जमा शासन बराबर दुशासन, ठीक है। अब दुष्चरित्र, अब आधा स है, आधा स लिख दिए, चरित्र, चरित्र तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ऐसा शब्द छाटेंगे जिसका अर्थ बनता हो, यहाँ से आधा पर से तोड़ेंगे चरित्र, ठीक है। अब चरित्र तो रहबे करेगा, आधा स हो गया। अब इस आधा स के बदले हम यहाँ विसर्ग ला दिए, दू जमा चरित्र बराबर दुष्चरित्र, मतलब इसका खराब चरित्र, ठीक है। तो बोलते हो तो दुष्चरित्र बोलते हैं, हो गया। हेलो नमस्कार, मैं सोनू कुमार, स्वागत करते हैं आपको प्रेरणा क्लास। आज हम लोग हिंदी ग्राम संस्कृत व्याकरण में आगे प्रत्यय के आगे चलेंगे। हम प्रत्यय पढ़ रहे थे, कृत प्रत्यय खत्म हो गया तो तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग कई को पढ़ लिए थे, अच्छे इसमें 3 पढ़ लिए थे, ठीक है, और 2 पढ़ लिए थे, और एक जो था वो मतलब सेम था। चौथा देखिए तो प्रत्यय, तो प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तो प्रत्यय का प्रयोग होता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तो प्रत्यय का प्रयोग होता है, समझे। तो प्रत्यय का शेष तो होता है, याद रखना, तो शेष जरूर याद रखना। यस, तो प्रत्यय का शेष तो होता है। तो प्रत्यय युक्त शब्द में शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं, समझे, जी। मतलब निर्जीव में होंगे। तो प्रत्यय युक्त शब्द नपुंसक लिंग तथा इसके रूप फल के समान चलते हैं, फल शब्द रूप के समान चलते हैं। अब देखिए महत लिखा हुआ है, महत, महत है, महत शब्द में अगर तो प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो महत प्रत्यय, तो प्रत्यय का शेष क्या होता है, तो होता है, क्या होता है, तो होता है, तो हो गया। तो महत में तो जोड़ दिया जाएगा, क्या हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। महत्व, लेकिन निर्जीव है तो फल के रूप में चलता है तो फलम हो जाएगा। यस, उस तरह यहाँ पर क्या है, तो है तो त्वम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो हम त्वम, तो महत्वम हो जाएगा। लास्ट में मोह जोड़ देना है, हाँ। क्योंकि क्या है, नपुंसक लिंग है। निर्जीव चीज में क्या करता है, लास्ट में मोह हलन हो जाता है। अब यहाँ देखिए लघु लिखा हुआ है, लघु लिखा हुआ है। हाँ, अब देखिए आपको लघु है, अब तो प्रत्यय लगाना है उसमें, इसका शेष क्या जोड़ना है, तो जोड़ना है, तो जोड़ दिए इसमें। अब देखिए लघु, लघु तो हो गया, क्या हो गया, लघु तोआ, और निर्जीव है तो इसमें क्या लगा देना है, मोह लगा देना है, तो लघुत्वम, लघुत्वम हो जाएगा, समझे। लास्ट में मोह लगा देना है क्योंकि फल के रूप में चल रहा है, फल फले फलाने, ठीक है। यस सर। अब देखिए, अब जैसे गुरु लिखा हुआ है तो गुरु तो होबे करेगा, और तो प्रत्यय का शेष क्या होता है, तो प्रत्यय का शेष तो होता है, तोआ, ठीक है। यस, गुरु तो हो जाएगा, गुरुत्व, लास्ट में मोह जोड़ दिया क्योंकि निर्जीव वस्तु है, यस, ठीक है। यस, नपुंसक लिंग इसलिए तो जोड़ देना, तो गुरुत्व है तो गुरुत्वम हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में मोह जोड़ देंगे, ठीक है। अब जड़ तो है, जड़ जो तो पढ़ते हैं, जड़ तो होबे करेगा, अब तो पर से का शेष क्या होता है, तो होता है, तो हो गया,
तो जरत्व हो गया, लेकिन निर्जीव है तो क्या जोड़ देना है, खाली म जोड़ देना है तो जरत्वम हो जाएगा। समझे जी। क्या होता है, जरत्वम हो जाएगा। जरत्वम। अब पांचवा है तल प्रत्यय। और भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, सेम इसी तरह है। समझे। अब तल प्रत्यय का शेष इसमें ता होता है, इसका शेष क्या होता है, ता। इसका त्व होता है, इसका ता होता है। तल प्रत्यय का शेष क्या होता है, ता ता। होता है। अब तल प्रत्यय युक्त शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, किसमें होता है, स्त्रीलिंग में, फेमिनाइन में होते हैं, तथा इसके रूप रामा के समान चलते हैं। इसका रूप फल के समान चलता था और उसका रूप रामा के समान चलते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे मनुष्य लिखा हुआ है, अब मनुष्य में तल प्रत्यय जोड़िएगा तो तल प्रत्यय का शेष ता होता है, तो मनुष्य में ता तो क्या हो जाएगा, मनुष्यता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनुष्यता हो जाएगा। इस तरह सम है, सम में तल प्रत्यय जुटेगा तो तल प्रत्यय का शेष क्या होता है, ता हो जाएगा। तो सम में ता जुटेगा तो क्या हो जाएगा, समता हो जाएगा। उसी तरह यहाँ लघु है, लघु में तल प्रत्यय जुटेगा, यानी लघु प्रत्यय का शेष क्या होगा, ता होता है, तो लघु में ता क्या हो जाएगा, लघुता हो जाएगी। कटु है, कटु में तल प्रत्यय जोड़िएगा, इसका शेष क्या होता है, ता होता है। कटु में ता तक कटुता, समझ में आया। आगे है तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय दो वस्तुओं में किसी एक को श्रेष्ठ या अच्छा बताने के लिए, किसी एक को जो है मतलब बेटर बताने के लिए हम लोग क्या किसका प्रयोग करते हैं, श्रेष्ठ या अच्छा, श्रेष्ठ या अच्छा निकृष्ट या खराब बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तरप प्रत्यय का शेष इसमें तर होता है, इसमें क्या होता है, तर होता है। तरप प्रत्यय के पुल्लिंग रूप में राम, राम की तरह, स्त्रीलिंग रूप में लता की तरह और नपुंसक रूप में ज्ञान की तरह जो है इसका रूप चलता है। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए लघु है, लघु में तरप प्रत्यय जोड़ेंगे, तरप प्रत्यय का शेष क्या होता है, तर होता है, तो लघु में तर जोड़ेंगे तो लघुतर हो जाएगा, लघुतर। ठीक है। और छोटा। साधु में तरप प्रत्यय, यानी तरप प्रत्यय का शेष तर जोड़िएगा तो साधुतर हो जाएगा। इसी तरह प्रिय में तरप प्रत्यय का शेष तर जोड़िएगा तो प्रियतर हो जाएगा। शूद्र, शूद्र में तरप प्रत्यय जोड़िएगा तो तर हो जाएगा, तो शूद्रतर हो जाएगा। ठीक है। अब 7 नंबर है, अगला प्रत्यय हम लोग है तद्धित प्रत्यय का अगला भेद है तमक प्रत्यय। तो दो से अधिक वस्तुओं का जब कंपेयर करना हो, तुलना करना हो, अच्छा या खराब दिखाना हो, तो वहाँ हम तमक प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तमक प्रत्यय का शेष इसमें तम होता है, इससे क्या होता है, तम होता है। जैसे यहाँ देखिए उच्च लिखा हुआ है, तो उच्च में तमक प्रत्यय जोड़ेंगे, तो तमक प्रत्यय का मतलब तम जोड़ेंगे तो उच्चतम हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह श्रेष्ठ में तमक प्रत्यय जुटेगा तो श्रेष्ठ में तमक प्रत्यय का शेष तम होता है, तो श्रेष्ठतम हो गया। ठीक है। अब आपका यह प्रत्यय आपका अब और सारा उदाहरण आप ले सकते हैं, सिर्फ आपको शेष याद ध्यान में रखना है। अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिए अब आगे है अन प्रत्यय। अन प्रत्यय का लास्ट में ऑल प्रत्यय पहचानने का नियम है। किसी वस्तु का समूह अर्थ बताने के लिए, किसी वस्तु यानी किसी समूह को अर्थ बताने के लिए हम लोग अन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अन प्रत्यय का शेष अ होता है। अन प्रत्यय में शब्द के आदि यानी शुरू वाला जो अक्षर होता है उसमें स्वर की, आदि स्वर की वृद्धि होती है। आदि स्वर की क्या होती है, वृद्धि होती है। कैसे होती है आइए बताते हैं। कुछ मिटा के तो सही करते हैं। ठीक है। और उसके बाद में ये देख लीजिए, अब जैसे कैसे वृद्धि होता है देख लीजिए। शुरू में स्वर होता है, उसका वृद्धि होता है, और लास्ट में क्या उसका लोप होता है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे अ है वो आ में बदलेगा, शुरू वाला मतलब जो भी भवेल होगा मतलब स्वर होगा वो अ आ में बदल जाएगा। छोटी ई या बड़ी ई हो या ए हो ए में बदल जाएगा। ऊ छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो जाए वो हो अ में बदल जाएगा। और कहीं री दिखाई दे तो री का मतलब होता है और, तो और का मतलब आर हो जाता है। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जैसे अंतिम स्वर का लोप हो जाता है, अंतिम जो लास्ट में जो भी भवेल होगा उसका हटा देना है। जैसे देखिए अश्वपति लिखा हुआ है, इसमें हमको अन प्रत्यय जोड़ना है, तो तो शुरू वाला जो अ है आ में बदल जाएगा। ठीक है ना, अ को आ में बदल देना है।
तो आ हो गया, या आस्व हो गया, अब पत हो गया। और जब इनमें आ अ का मात्रा जुड़ जाएगा तो आपको पूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे शिक्षक है, शिक्षक है। अब देखो, अब हर्षिकार का मतलब, हर्षिकार का मतलब तो ई होता है, तो ई को हमको आय में बदलना है। किसे बदलना है? आय में। आय का मात्रा यही होता है। आय का मात्रा क्या होता है, समझे कि नहीं? यस यही मात्रा है आय का। तो इसका आदि स्वर की वृद्धि हो जाएगी, तो ई है तो आय हो जाएगा। आय हो गया, सय हो गया, छ आधा क है। ठीक है, जी तो इसमें और पूरा जुटेगा तो ये पूरा का क्षक हो जाएगा। ठीक है, उस तरह कपोत खुद से बना लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? यस अब विरिक है, थोड़ा ये अलग है। तो वो है, तो वो में री लगा हुआ है, तो मतलब री है, इसके बदले और हो जाएगा। ठीक है, यस तो वो के आ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? जी वो है, आप इसमें क्या जोड़िएगा? और जोड़िएगा, और जोड़िएगा ना, यस और जोड़िएगा, री के बदले और जोड़िएगा ना यहाँ पे। यस सर अभी वो है तो इससे वृद्धि होगा, तो इसमें आ हो जाएगा। वो में ओ है ना, तो आ हो जाएगा, तो वो कर वाह हो गया। और रो आधा हेले है और कॉल लिखा हुआ है। अब यहाँ रो जो है नीचे नहीं बैठता, ऊपर बाद वाला के ऊपर बैठता है, यहाँ वार का हो जाएगा। ठीक है, जी तो इस तरह आपका कौन सा प्रत्यय था? आपको अन प्रत्यय, अन प्रत्यय खत्म हुआ। ठीक है, यस अन प्रत्यय आपका खत्म हो गया। अब इसके बाद में हम लोग अगला स्त्री प्रत्यय चलेंगे, लास्ट स्त्री प्रत्यय खत्म हो गया। थैंक यू।